हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। आज दिन तो बड़ा हंगामा खेज रहा, लेकिन क्योंकि कॉल्स आपने करनी है और अपनी राय देनी है तो आप इस दिन की खुशी में अपनी नई जैकेट भी पहन के आना है। हाँ, ये इसकी नई जैकेट देखने हैं बाद में जो है ना वो ये वैसे बाद में मुझे दे देगा। हाँ। शाहिद सिद्दीकी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, थैंक यू। आप 5 दिसंबर को मेरा बेटा जा रहा था इस्लामाबाद, तो आपने बड़ा उसको रिकग्नाइज किया। मुझे थैंक यू वेरी मच। अच्छा कॉल मैंने आज 2 पर्पज से की है। एक तो ये कि कल 16 दिसंबर है, फॉल ऑफ ढाका का दिन है, और लास्ट ईयर मैंने इस दिन बहुत ट्राई की थी। आपने बड़ा अच्छा पूरे फॉल ऑफ ढाका के ऊपर डिस्कस किया था और मैं कॉल करता रहा, मिल नहीं पाई थी। आज मुझे उसी सिलसिले में बात करनी है। ये जो सानिया हुआ था, रिपोर्ट्स बनी, कमीशन बनी, कुछ भी नहीं हुआ। फॉर्चुनेटली मुझे ढाका जाने का इत्तेफाक हुआ 98 में। मैं वहां गया, फिर जो मेरे होस्ट थे उनके साथ मुझे उस एरिया में लेके गए जहां पे हम लोगों ने, हमारी आर्मी ने सरेंडर किया था। ठीक है, उस पॉइंट पे आप यकीन करें, जाके वहां पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोच के कि ये हमारे साथ क्या हुआ था और हमने क्या किया था। सबक हमने उससे फिर भी कुछ नहीं सीखा। और वो जो कौम हमारी थी, जो स्पेशली हमारे बिहारी भाई थे, उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया, उनको जो मैसेकर किया गया है, कभी कोई बात करता है उसके ऊपर? कोई नहीं करता, सब भूल गए और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं कि वैसे इंसिडेंट और हो पाकिस्तान में। शाहिद भाई, हम लोग को शर्म भी नहीं आती, ना कुछ हम सोचते हैं। भूल इसलिए गए कि खुद आपने कह दिया कि ना उसकी रिपोर्ट शाया हुई, ना लोगों को पता चला कि क्या हुआ, और अगर रिपोर्ट शाया भी हुई तो वो भारत के एक जरीदे में यहाँ से निकल के वहाँ तक पहुँच गई। बदकिस्मती ये है कि अपने लोगों तक नहीं पहुँची। और यही चीज़ हम अभी यही बात कर रहे थे APS की भी, क्योंकि बरसी आ रही है। जब इन्होंने 16 दिसंबर का जिक्र किया, मैं ढाका का नहीं सोच रहा था, मैं सोच रहा था आर्मी पब्लिक स्कूल का। और लेकिन बदकिस्मती से एक कॉमन थ्रेड इन दोनों चीज़ों में ये है कि ना उसकी रिपोर्ट कभी हमारे सामने आई, ना ही आर्मी पब्लिक स्कूल इसकी तो रिपोर्ट आई, और इसकी तो इंक्वायरी नहीं हो रही, पेरेंट्स बेचारे। हालांकि शुहदा के जो वालिदैन हैं उनकी अगर एक डिमांड है तो वो ये है। और अगर हम ये कहते हैं कि ये रिपोर्ट और बाकी जितनी भी इस किस्म की रिपोर्टें मंजर आम पर आना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी इंसान या किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी इंस्टीट्यूशन को बुरा भला कहने का मौका मिले, बल्कि बिल्कुल यही जो अभी शाहिद सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि जब तक आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते तो आप उससे सीख नहीं सकते, और जब आप अपनी गलती से सीखते नहीं हैं, आप उसी गलती को बार बार 1 दहाई 2 दहाई 1 जनरेशन बाद दोहराते हैं। और गलती ऐसी तस्लीम होती है जब आपके सामने वही क्या आपने गलती सर पहले तस्लीम करते हैं, फिर आप उससे सीखते हैं। हमारे यहाँ तो हर चीज ब्रश अंडर कारपेट कर दो ना, यही है ना, यही है। कारपेट के नीचे पहाड़ है पूरा। चलिए अब थोड़ा शेर व शायरी पे भी चलते हैं। हमारे भाई जो है कामरान अली नासिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं कामरान भाई? मरीज कितने तड़पते हैं एम्बुलेंसेज में, उनकी हालत है ऐसी के मरने वाले हैं, मगर पुलिस ने ट्रैफिक को रोक रखा है, यहाँ से कौम के खादिम गुजरने वाले हैं। वाह 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 यार, हमारे हुक्मरान जो हैं वो अपने बच्चों समेत लंदन जाते हैं और वहाँ की सड़कों पे पैदल घूमते हैं। पाकिस्तान में ऐसा करते हुए वो क्यों कतराते हैं? उनको यहाँ कौन से खतरात हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि सिंध के अंदर जो बायोमेट्रिक निज़ाम महकमा तालीम में स्टार्ट हुआ, उसके बाद वॉलेंटियर रिटायरमेंट हजारों की तादाद में टीचर्स ने ली। कौमी सतह पे कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं मुरतब की जाती कि जिससे मुस्तफीद हो और यंग चैप आगे आए? बस ये मेरे 2 सवालात हैं। ठीक है, एम्बुलेंस वाली बात तो बिल्कुल, कल मैंने बल्कि एक कोई सेमिनार भी है, मुझे जाना भी, और मैंने एग्जैक्टली यही पॉइंट सोचा था कि भाई एम्बुलेंस को रास्ता देने में आपको तकलीफ है, लेकिन अभी कोई VIP आ जाए तो सारी ट्रैफिक हर तरफ से रुक जाएगी। हाँ। और अच्छा, रुकेगी नहीं, रुकाई जाएगी। एक बुनियादी फर्क है यहाँ पर। अगर लोगों पे छोड़ते तो वो तो भी ना गुजरने लगे, लेकिन फिर वो सारे वो मशीन गन वाले आपको जबरदस्ती हटा देते हैं ना। अगर सिंपल सोल्यूशन इसका ये है कि हर एम्बुलेंस में एक VIP बिठा दो।
क्या ख्याल है? क्या आउट ऑफ द बॉक्स? बिल्कुल। कैसा? सही है? अब ये तो है। हाँ? लेकिन वीआईपी बैठेगा नहीं ना, वो एक अलग बात है। हुमा याकूब वीआईपी का वो बुत लगा दो एक, क्या पता लगेगा, दूध से तो एक ही लगते हैं ना सर। हुमा याकूब साहिबा की भी बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। आपके प्रोग्राम में आके एहसास हुआ कि 16 दिसंबर अभी भी कुछ लोगों को याद है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे मुल्क में इस वक्त बड़ा इलेक्शन का दौरा चल रहा है। लग रहा है कल सुबह इलेक्शन होंगे। सारे लोगों की इंतखाबी मुहिम उरूज पे, लेकिन मुल्क के अंदर गुमान ऐसा गुजरता है कि निजाम ऐसा है कि मुल्क यतीम खाना बना हुआ है। ना तो पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, शहर कचरे का ढेर बना हुआ है। क्या करना चाहिए? ऐसे मुल्क में इलेक्शन होना चाहिए? उसूलन तो आवाम को चाहिए कि एक भी आदमी को वोट न डाले। बस ये जब इलेक्शन की तरफ जाएंगे ना हुमा, तो अभी आप देखिएगा 1 महीने पहले सारी चीज़ें गायब होनी शुरू हो जाएंगी। कूड़ा भी गायब हो जाएगा और गलियां भी पक्की होनी शुरू हो जाएंगी। मेरे ख्याल में यही वक्त होता है जब वोटर को चाहिए कि वो ऐसी एश्योरेंस ले अपने नुमाइंदों से कि जनाब ये सिर्फ 10 दिन का काम नहीं कराना आपने, आगे भी जो है, वरना हम आपको वोट नहीं देंगे। इसी शऊर की बात होती है हमेशा और सबको बिल्कुल करनी भी चाहिए। और दूसरी बात है कि बिल्कुल हुमा याकूब साहिबा ने दोस्त फरमाया है कि लग रहा है कि कल इलेक्शन होगी और अगले 6, 7, 8 माह जब तक इलेक्शन होगी, जितना गंद आप रोड के कचरे की बात कर रहे हैं जी, जो हमारी टीवी स्क्रीन्स पर जो कचरा आने वाला है, मैं तो सोच के तौबा करता हूँ, क्योंकि इल्ज़ाम तराशी, तू चोर, उसकी तो मतलब आपने एक झलकी आज देख ली ना, वो दोबारा मरियम औरंगजेब साहिबा। हाँ, ये जो यहूदियों और हिंदुओं के पैसे लेते हैं, मतलब जी आपकी अपनी पार्टी में MNAs हैं जी जो हिंदू हैं, थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी एहतियात पाकिस्तान के हिंदू काउंसिल वालों ने, मतलब बोगस में बंदा इतना गुम ना जाए कभी, इतना कभी नहीं, मतलब थोड़ा सा जहन खोल लें यार, थोड़ा सा जहन खोल लें, और अगर नहीं खोला जा सकता तो मुंह बंद कर लिया करें। ईसाई हमारे भाई हैं, वही यार, यहूदी तो है नहीं, तो चलो उनकी तो बात नहीं करूँगा, वो तो हमने भगा दिए, वो अपनी जगह है, कराची में खुद ही भागे थे। हाँ, यानी मैं मोहम्मद बख्श साहब हैं जामशोरों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम। मैं सुन के तमाम दूर दराज इलाका जिला जामशोर का तहसील थाना बुला खान है, वहाँ का नवाई गाँव है टोंग शरीफ, जो कच्चे का इलाके, बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखते हैं। हाँ मुबशर साहब, ये जो मुल्की सूरत हाल है, बहुत कंफ्यूजन है कि क्या आपको लग रहा है कि 18 में इलेक्शन हो रही है या नहीं हो रही है? अगर इलेक्शन होती है तो हमें समझ नहीं आती है कि पीपल्स पार्टी का हाल नहीं है, नून लीग का भी नहीं है, और PTI भी ये नहीं कि जल्दी इसको धो ले नून लीग को पंजाब में, तो कौन सी जमात गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ सकती है? अगर पीपल्स पार्टी पंजाब के 148 नशस्तों से 10-15 भी निकाल ले और स्वयं की ले ले, तो हो सकता है कि फिर फील्ड में आ सकती है पीपल्स पार्टी। जी बिल्कुल, देखिए आपने जो कैलकुलेशन की है कमोबेश वही कैलकुलेशन जरदारी साहब ने भी की हुई है और बिलावल ने भी की हुई है, लेकिन लगता नहीं कि 10-12 नशिस्तें पंजाब से पीपल्स पार्टी ले पाएगी। लेकिन इस वक्त सबसे जो अहम जो है वो कराची है, कराची और हैदराबाद, जहाँ 25 सीटें हैं, 25 सीटें और कोई उधर जो है ना कोई उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा। हाँ, और ये जो मतलब अब देखें, अब हम उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि अगले साल इलेक्शन हो, आने वाले वक्त का किसी को नहीं पता होता, अगर कोई कह रहा है कि उसको पता है तो 90% वो झूठ ही बोल रहा है। जहाँ तक पार्लियामेंट की बात की, बिल्कुल सही कहा कि यार देखें ना PPP ऑन इट्स ओन हुकूमत बना सकती है, मुश्किल लग रहा है कि नून PTI में से कोई भी बना सकेगी। तो एक अगर बंदा प्रिडिक्शन करे, हो सकता है वो गलत हो, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए लगता है कि काफ़ी वीक कोalition गवर्नमेंट और हंग पार्लियामेंट किस्म की सिचुएशन आने वाली है कि एक टांगा पार्टी यूं हो गई, हुकूमत गिर गई, और कुछ लोग हैं जिनको ये सूट करेगा, आई एम श्योर। हाँ बिल्कुल, लेकिन वीक कोalition का मसला ये होता है कि फिर बाकी चीज़ें जो है ना काम नहीं होता बॉस। खैर वैसे हमने पहले भी वैसे 2/3 में भी देख लिया कि हमने 2/3 में भी देखा है कि काम खराब ही किया जाता है वैसे, लेकिन बहरहाल हाँ, बहुत ज्यादा भारी मैंडेट भी ना यार कभी कभी कमर तोड़ देता है बंदे की। सही बात है, बिल्कुल सही है। मोहसिन साहब है मेरे ख्याल कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? मैं सियासत और मुल्की हालात पे तो बात नहीं करूंगा क्योंकि ये इसी तरह ही रहेंगे, कुछ भी कर ले। तो मैं आपके प्रोग्राम के फॉर्मेट के बारे में जरूर कहूंगा, जिसको हम जाग के भी देखते हैं और नींद में भी देखते हैं। इसमें एक चीज मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आई, वो ये कि जैसे आपने
गवर्नर सिंध का पूरा इंटरव्यू शामिल कर लिया और वो इररेलेवेंट था। ये हम बाकी टॉक शोज में भी देख चुके हैं। आपके प्रोग्राम में जो वैरायटी होती है ना, 3-4 सेगमेंट लेके आप वो हाईलाइट करते हैं जो कहीं भी किसी चैनल पे कोई उसको डिस्कस नहीं करता उस तरह, उसमें मजा आता है। जरा आप इसका ख्याल कीजिए। बिल्कुल आपकी जो है क्या ख्वाहिश, बिल्कुल सर। आंखों पे नॉर्मली वी डोंट इंटरव्यू पीपल, लेकिन सर कभी कभी थोड़ी सी काम चोरी होती है ना, कभी कभी हम थक जाते हैं। और वो सर साहब यहाँ नहीं थे तो हमने बस जल्दी में जो होना था, मतलब आपसे तो झूठ नहीं बोल सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं, सही बात है। और बिल्कुल भाई ने मतलब सच्ची बात की है। दूसरी बात है सर कि अगर साल में मतलब 200 शो है, अगर 2 इस तरह के हो जाए तो हमें माफ कर दिया करें, पी लिया करें। लेकिन ऑब्वियसली वी विल ट्राई नॉट टू डू। वी विल ट्राई नॉट। कैसर रहीम साहब हैं डेरा इस्माइल खान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुबशर ज़ैदी साहब और ज़रार खोड़ो साहब दोनों आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत मेहरबानी सर। और आज ही बाल कटा के सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन टू, ये इस लिहाज से डॉन न्यूज़ का एक कमाल है कि वो हमें जो है बात करने का मौका मिल जाता है। जी सर। नहीं सर, बिल्कुल। और मतलब ये वरना दूसरे चैनल्स पर तो हमें बात करने का मौका नहीं मिलता ना सर, इसलिए तो हमने बस एक दिन रखा है कि आपकी बात सुने ताकि हमें भी आइडियाज आए। हम लोग भी आप ही की तरह आम लोग हैं तो जाहिर है वी ऑल्सो रन ऑफ द आइडियाज। तो जब आप लोग हमें बताते हैं तो सर उसी से हम क्यों लेकर के फिर काफी चीजें निकल आती है। बहुत जबरदस्त, तो आपकी मेहरबानी है सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त। एंड अब मैंने जैसे ये मेरी दूसरी दफा कॉल है। जी जी बिल्कुल। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आज बहुत अहम दिन है, हमारे लैंडमार्क्स जजमेंट्स जुडिशरी ने दी हैं और जो है मतलब हमें अपनी अदलिया पर बहुत फख्र है कि उन्होंने ये जजमेंट्स दी हैं। और ये मसाइल जो हैं ऐसे आसान हल करने वाले नहीं हैं कि अगर आप एक 250 सफ़े की और इतनी अहम जजमेंट्स दें और इस प्रॉब्लम्स को जो इस वक्त हमें जिन प्रॉब्लम्स में हम घिरे हुए हैं सियासतदान और हम लोग उसको हल करें। तो क्रेडिट गोज टू दी जुडिशरी और अदलिया को बाकी इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इन मसाइल को हल किया। बिल्कुल, लेकिन इसमें सबक सर ये भी है एक ये बात जी इसमें सिर्फ सबक ये भी है कि सियासतदानों को भी अदलिया पर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए अपनी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है इसके साथ साथ केसेस की पेंडेंसी बढ़ी है। जो सुप्रीम कोर्ट में सियासी केसेस आए हैं तो बाकी जो साइलिन हैं उनकी चीज़ें मुतासर होती हैं। और हमारे यहाँ बदकिस्मती यही होती है कि हर सियासी तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल देते हैं। जी हाँ, सही बात है। मीर गुलाम हुसैन तालपुर साहब हैं मीरपुर खास से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मीर साहब? अल्लाह का शुक्र है। गुलाम हुसैन तालपुर साहब, फरमाइए। गुलाम हुसैन तालपुर बात कर रहा हूँ सर, मीरपुर खास से। जी जी फरमाइए सर, क्या हाल है? खैरियत है सर? बिल्कुल ठीक ठाक सर। ये आज तो एक तो उसतुल्लाह खान की कमी महसूस हो रही है बहुत ज्यादा। हमें भी ढूंढ रहे थे, हम नहीं नजर आ रहे सीरियसली। जी जी सर। और ये है कि आपका प्रोग्राम जो है हकीकत में जबरदस्त प्रोग्राम है। पहले हम वो चिड़िया वाला प्रोग्राम देखते थे जियो का, लेकिन जब से आपका प्रोग्राम देखा है 1 साल से, अब कोई और प्रोग्राम हमें दिल ही नहीं चाह रहा कि देखने का। बड़ी मेहरबानी आपसे, और इंशाल्लाह कभी हम आएंगे तो आपसे मुलाकात भी करेंगे वहाँ पे मीरपुर खास में। जी जी फरमाइए सर। और दूसरा सर ये है कि जो मतलब जरा हटके प्रोग्राम है हकीकत में, और आप तीनों जो हैं ज़रार खोड़ो साहब, मुबशर ज़ैदी साहब और उसतुल्लाह खान साहब, हम अप्रिशिएट करते हैं कि यकीनन आप बिल्कुल न्यूट्रल हैं। कोई भी होता है जो मतलब ARY देखे तो वो एंटी गवर्नमेंट होता है, जियो गवर्नमेंट के एक साइड के प्रोग्राम है, ये वाहिद डॉन टीवी है जो न्यूट्रल है। और आप तीनों ही बिल्कुल न्यूट्रल हैं। आपको मतलब एक महसूस होता है कि रियल कोई प्रोग्राम हम देख रहे हैं। भाई वैसे ये आपने बड़ी मेहरबानी है कह दी, वरना हमें हर जमात की तरफ से लिफाफे का ताना मिलता है। वो हमारे पास इतने लिफाफे जमा हो गए कि समझ नहीं आती कौन सा लिफाफा। नहीं, इतने लिफाफे हो गए, मैंने तो दुकान ली है। सही बात। हाँ, क्योंकि वैसे ही सारे खाली है। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर योर स्टेशनरी का काम ही कर लें। ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल ब्रेक के बाद वेलकम बैक। और हमारे नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ अलीमुद्दीन साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा, आपकी याददाश्त के लिए मैंने बहुत दिन पहले कॉल किया था, तो उस वक्त मैंने कहा था, मुबशिर साहब ने इंडोर्स भी किया था कि हम माफ करने की आदत भूल गए हैं, और वो उसी तनाजुर में था जो वो खत्म नबूवत का था। बिल्कुल जी हाँ। और उसके बाद जो है वही आग लगी जिसका जिक्र हमने किया था इत्तेफाक से। और दूसरी बात ये अर्ज करनी थी कि आज के फैसले के बाद भी एक छोटा सा शायराना तबसरा है, बिल्कुल, लेकिन चूंकि वसा साहब मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी हम कोशिश करेंगे सर हम ज्यादा दाद दे देंगे, वो गुस्सा कर जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये चूंकि क्लासिक वो है तो जी मान लिया यार, नहीं समझ आएगी हमारी यार, मतलब अंदलीब मिलके करें आहोजारियां, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय दिल। वाह वाह, ये है दोनों के लिए, यानी इमरान खान साहब के लिए भी और मरियम नवाज के लिए भी। अच्छा, इसको सर हम भी समझ सकते हैं इस तरह के शेर, मैं इसका मतलब इतने भी जाहिल नहीं है सर। हाँ, हम इसका अगर हम बनाते तो शायद ऐसे अंदलीब मिलके करें नहीं, हम कहते तो वो सब कहता है कि तुम्हारा वजन गलत है, तुमने शेर को तबाह कर दिया। आज हमारी यहाँ, कल तुम्हारी यहाँ बारियां, उस तरह करके मतलब हम भी ऐसी को बकवास कर सकते हैं, लेकिन आपका शेर बिल्कुल आई अंडरस्टैंड, इट वाज वेरी वेल कनेक्टेड टू वो। लेकिन ये कि हाँ, तहरीक इंसाफ के लिए भी एक मोमेंट ऑफ ये है कि परेशानी तो है कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो नायल हो गए हैं कमोबेश उन्हीं इल्ज़ामात पर जिन पर नवाज शरीफ साहब हुए थे कि आपने अदालत के सामने झूठ बोला, सच नहीं बोला। तो दोनों साइड में 1-1 गोल हो गया। 1-1 है, लेकिन मतलब जाहिर है कि नवाज शरीफ का आउट होना और जहांगीर तरीन का आउट होना में जमीन आसमान का फर्क है। देयर इज दैट। माजिद लाहौर वाला साहब हैं जो कॉल कर रहे हैं दुबई से टू कराची। इंटरेस्टिंग। अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल सर। अभी थोड़ी देर पहले आपसे ट्विटर पे बात हो रही थी, आप वही माजिद लाहौर वाले हैं? जी सर बिल्कुल सर, मैंने लाहौर वाला नाम इसलिए बोला कि आप पहचान सर ये चीज। कैसे आप? सर ठीक ठाक है सर। सर मैंने आपको फोन इसलिए किया कि देखें, जैसे इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब के जो यानी कि उनके अगर आप क्राइटेरिया देखें तो ही इज फेमस फॉर एजुकेशन, ठीक है, उन्होंने उधर पुलिस ठीक की केपीके में, और उसके अलावा हॉस्पिटल हेल्थ। अगर आप मियां साहब की बात करें तो वो रोड्स के ऊपर उनकी बहुत कंसंट्रेशन है, नो डाउट उन्होंने अच्छा काम किया रोड्स के हिसाब से। लेकिन अगर आप जरदारी साहब की बात करें तो ही हैज नथिंग टू शो, ही हैज नथिंग टू सेल एक्सेप्ट बटो। तो क्या आप काइंडली इसको देखते हैं कि उनके पास कुछ है ही नहीं, और वो किस चीज के जलसे में वो क्या बेच रहे हैं? दे आर नॉट गिविंग एनीथिंग। सर ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है सिंध की। अभी जो लेटेस्ट एजुकेशन की रेटिंग्स आई हैं बलूचिस्तान से भी नीचे हैं यार। मतलब उसके बाद तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। यही तो है ना, यही तो। और जहाँ तक ये बात कह रहे हैं तो सर ये मतलब आप कह रहे हैं कुछ बेचने के लिए नहीं है तो खरीद कौन रहा है? हाँ, ये भी तो आप देखिए ना। मतलब आप पंजाब में हाल देखिए, बिल्कुल भूटान का जलसा ठीक ठाक है, लेकिन वो यूसुफ रज़ा गिलानी का गढ़ है। हाँ। अगर वहाँ पर बंदे नहीं निकाल सकते तो फिर कहाँ निकालोगे यार? नहीं, और सिंध में क्योंकि उन्हें वॉक ओवर मिला हुआ है, उन्हें लगता है कि कोई और ऐसी सियासी कुव्वत ही नहीं है जो हमें चैलेंज कर सके, तो कहते हैं अच्छा करें या बुरा करें। अच्छा तो खैर पता नहीं करे कि नहीं, लेकिन बुरा करें तो फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनकी गलती है, गलत सोच है, उन्हें देखना चाहिए जिन लोगों से वो वोट लेके आते हैं। वही इनसे पहले जो भाई ने शऊर की बात की, तो ये शऊर हमें आप में वोटर्स में जब तक नहीं आएगा तो हम यही करते रहेंगे, गोल गोल घूमते रहेंगे। नाजुक मोड़ पर रहेगा मुल्क हमेशा, नाजुक रिवॉल्विंग डोर। एक ब्रेक ले लेते हैं, न्यूज़ अपडेट्स का वक्त हुआ, फिर आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी। वेलकम बैक। ऐसे मुस्तफ़ा साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ जी, फरमाइए। देखिए मैं दरअसल बात करूंगा जी कि अभी आप कह रहे थे आप काम कर कर के बहुत थक जाते हैं, इसीलिए थके हुए लोगों को शायद आप बुला लें कभी कभी। अच्छा, दूसरी बात, अभी एक साहब ने शऊर की बात की जी। भाई अगर आप नकल करके पास करोगे तो शऊर कहाँ से आएगा? तो शऊर की नकल ही कोई कर ले तो वो कोई हर्ज तो नहीं है ना यार। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, कल साने मशरकी पाकिस्तान में हुआ था जिसका मैं डायरेक्ट विक्टिम हूँ। हमारे खोड़ो साहब को याद होगा कि लास्ट ईयर भी मैंने कॉल किया था, दिसंबर का बिल्कुल याद है जी हाँ। तो मैं उदास होता हूँ, उसकी वजह मैंने आपको बताई थी बिल्कुल कि मेरी मामों की 4 बच्चियाँ जी हाँ मुक्ति बाहिनी अगवा करके ले गए थे।
जिनका आज 46 साल हो गए, कोई पता नहीं। और बहुत से उर्दू बोलने वाले अब भी पाकिस्तान के नाम पे वहाँ कैंप में बैठे हुए। लेकिन हमारे सियासतदानों को, खासकर मैं बात करूंगा हमारे जो ये फारूक सत्तार साहब बैठे हुए हैं, चैंपियन बने। कराची की आबादी 1 करोड़ कम करके लिखाई गई, आपने तो बहुत शोर किया था। क्या किया आपने? आप लोगों ने तो लूट लिया। आपका कोई MNA MPA हमारे इलाके में नहीं आता। फैसल सजवारी हमारे इलाके के MPA हैं, इधर नहीं आए, कचरा पड़ा है, सिर्फ वोट लेने आ जाते हैं और भत्ता लेने। बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं हम लोगों ने, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं। हमें कहा जाता है कि हम पाकिस्तानी बने, हमसे बड़ा पाकिस्तानी कोई नहीं है। लिहाजा मैं इन लोगों से कहता हूं कि तुम पाकिस्तानी बनो, तुम हमारी खिदमत करो, इसलिए कि तुम्हें हम वोट देते। बिल्कुल सर, तुमने बहुत दुख किया है। 30-35 साल तक तुमने हमें सिवाय लूटने के, मारने के और कुछ नहीं किया। फारूक सत्तार साहब सुन रहे हैं? सर ये मैं आपको एक बात बताऊं मुस्तफ़ा साहब, अब के आए ना, पकड़ लीजिएगा इनको, जो भी आए। अगर फैसल सब्जवारी आप जैसे कह रहे हैं आपके MP हैं, मैं आपकी बल्कि जो बात है उन तक पहुंचाऊंगा भी कि अगर कूड़ा और कचरा के साफ करवाएं। इनको शर्म दिलाने की सबको ज़रूरत है। जब ये वोट मांगने के लिए आए तो आवाम का फ़र्ज़ है कि वो खड़े हों और उनसे कहें कि पहले आप बताइए आप कहाँ थे 5 साल, आपने क्या किया। तो सर ये तो आपका हक है ना, और उस वक्त आप गिरबान भी पकड़ लेंगे ना तो वे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इन्हें आपका वोट चाहिए। तो दैट इज़ द टाइम कि जब हम अपना गुबार जो है वो इनके ऊपर निकालें, इनको ये बात तस्लीम करवाएं कि वोट की अहमियत। शऊर की बात हो रही थी ना, हाँ, ये एक बाशऊर आवाज़ है बिल्कुल। ये इनकी मुस्तफ़ा साहब की। मुझे एक चीज़ याद है, तुम जो कह रहे थे ना कि इनको पकड़ लो, बहुत सालों पहले की बात है, मैं कसूर में था और उन दिनों में, अब मैं बहुत अच्छे कि मैं तो गया नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि आजकल क्या सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पे टैनरीज का काम होता है ना, ले चमड़े का। बिल्कुल। तो एक पूरा एक तालाब बना हुआ था कसूर शहर के बाहर, पिंक रंग का, और मतलब मजाक के अलावा 5 मील दूर से उसकी बदबू आती थी, चाहे आप अपनी खिड़कियां चढ़ा लें। तो जब वहां पर लोग गए वोट मांगने, तो मुझे याद है क्योंकि मैं वहां पे था, पूरे मोहल्ले ने एक प्लान किया कि जो भी आएगा उसको हम सिर्फ कहेंगे कि सर आपके हमने वादे नहीं सुनने, ये हमारे नलकों में से ये पानी आता है, ये आप बस हमारे सामने पी कर दिखाएं। और मुझे याद है कि 2 सियासतदान इत्तेफाक से मुखालफिन एक दफ़ा साथ आ गए, एक ने पानी पिया, एक ने पानी नहीं पिया। जो जिसने पानी पिया वो फिर इलेक्ट भी हो गया। वो एक अलग बात है कि बाद में उनकी किडनी फेल हो गई थी शायद उसी पानी की वजह से, लेकिन वही बात है ना सर, वही बात है सर कि ये अब जो इलेक्शन आएगा पूरे पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि अब इतना शऊर तो हमें आ जाना चाहिए। इतनी बार डसे जाने के बावजूद कम अज़ कम अब जो है हमें कम अज़ कम उनका गिरबान ज़रूर पकड़ना चाहिए कि आए कि आपने कराया क्या, आप बताएं आइंदा क्या कराएंगे। और यही चीज़ें तमाम सियासी जमातों से पूछने की हैं कि बड़के मारने के अलावा आपके पास है क्या स्पेसिफिक। और अच्छा, और एक और बात कि अब तो, और पिछली दफ़ा भी यही हुआ था, पूरी टर्म तो मिली है ना सर, बिल्कुल हुकूमत को तो मिली, अगर वजीर आज़म को नहीं मिली, हुकूमत को तो मिली है। तो ये तो बहाना नहीं है ना कि सर नहीं सर हम तो बस मतलब करने ही वाले थे, अगर हमारी हुकूमत चली ना जाती तो सर इस दफ़ा तो हुकूमत ही हुकूमत है ना। तो फिर जवाब दें आप जी। सही बात है। शाहरुख मुसव्विर साहब हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं शाहरुख? कैसे हैं जनाब? खैरियत से? बिल्कुल खैरियत सर, आप सुनाएं। मैं आपके फॉर्मेट के बारे में कुछ कहना चाहता था कि इस जैसे फॉर्मेट का कोई प्रोग्राम माजी में नहीं देखा गया। खास तौर पर वसूदुल्लाह साहब की जो मौजूदगी है वो एक बहुत बड़ा अपना सहारा बनती है इस प्रोग्राम को अट्रैक्शन रखने में। बिल्कुल सही कह। और मुझे तो कभी कभी उनकी खरी खरी बातें लगती है, खुदा उनको अपना महफूज रखे कि ना वो हक बोलने में, सच बोलने में, किसी मजहबी मामले में कुछ चूक करते हैं या सियासी मामले में चूक करते हैं। और एक और जो खूबसूरत बात इस प्रोग्राम के बारे में कि जरार साहब इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं कि मेरी तवक्कुआत से बहुत ज्यादा। वैसे हमारी कभी मुबश्शिर ज़ैनी साहब के उर्दू ना होने पे शक होता है कुछ अगर मेरे ओ लेवल के उर्दू टीचर जमील जावेद साहब हयात होते तो
यकीनन उनको भी यकीन गश आ जाता है। हाँ, गश आ जाता है। मैंने हमेशा कहा था कि बेटा तुम्हें सी मिला है, बड़ी खुशी की बात है, मुझे तो कहता है तुम पक्के फेल हो। बिल्कुल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अशफाक पुरी साहब है डेरा इस्माइल खान से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है मोहतरम, आप तीनों को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम सर। और दूसरी आपसे ये रिक्वेस्ट है जी कि इलेक्शन कमीशन से भी और कौमी असम्बली से भी कि जो भी कैंडिडेट अपनी सियासी जमात बनाता है तो कम से कम उसके 5 MPA को टिकट दें और उसके 3 तो कम से कम MLA होने चाहिए। ये तो नहीं है कि एक ही आदमी जो है वो खुद उसका सरबराह भी बन जाए और कोई कारकुन भी ना हो और वो सियासी जमात का लीडर बन जाए। तो कम से कम उसके 5 MPA टिकट तो होनी चाहिए, चाहे वो हार भी जाए। 3 MP MLA ले ले पूरे पाकिस्तान में, उनको टिकट तो दे ना। उनके काउंसलर होते हैं, सियासी जमात का वो लीडर बन जाता है, कोई भी हो एक आदमी बन जाता है। अशफाक साहब, ये आप शेख रशीद से दुश्मनी मोल ले रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और वो जो है ना इस बात पे खासे सीख पाओगे। सही बात है। बड़े नहीं है, उनकी उम्र होगी 62-63, मैं 70 का हूँ। जी जी। तो दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि MQM पे मुकम्मल पाबंदी लगाएं, क्योंकि ये PSP हो या MQM हो या वो लंदन वाले हो, ये सब अंदर से एक ही हैं। इनको अलग पाकिस्तान की एक जमात बनानी चाहिए। ये MQM तो पहले मुहाजिर उन्होंने बनाई थी। क्या पाकिस्तान सिर्फ मुहाजिरों ने बनाया है? हम शेखों ने नहीं बनाया है। हमारे बाप दादा अजदाद ने जो है ये सर देखें सर अशफाक साहब, इंतहाई विद ग्रेट रिस्पेक्ट, पाकिस्तान किसी एक कौम या किसी एक शख्स या किसी एक पार्टी ने नहीं बनाया। बहुत लोगों की कुर्बानियाँ हैं और आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे, MQM या आप उसको PSP कहें, MQM कहें, MQM हकीकी कहें, जो भी करें, पाकिस्तान की एक जमात है, एक लीगल पॉलिटिकल पार्टी है और उनको 100% हक है कि वो पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लें। अगर आप जो है बिल्कुल कानून और आइन पर चलना चाहते हैं तो आपको बहुत दुश्वारियों का सामना, और मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए कोई जिंदगी और कहना तो बड़ा आसान है सर। बिल्कुल, और क्या कहना बड़ा आसान है कि जी ऐसे ही होना जाकर के लाइन में लगना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए जो आप रिश्वत दे करके पूरी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ये करते हैं उनको सिर्फ ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि हराम खाना या रिश्वत लेना देना जो है ये बहरहाल हमारे दीन और हमारे जो सोशल नॉर्म्स हैं उनके ख़िलाफ़ है। अगर हम सारे ये बात समझ जाएं तो शायद मुल्क को हमारे जो है ना खुद ब खुद ही संवर जाएगा। लेकिन आपकी बात बिल्कुल बजा है। बहुत से लोग ये बात करते हैं कि आम आदमी के लिए क्या करे बंदा, बहुत कठिन है, मतलब वही ना, कोई जवाब आप दे नहीं सकते इस तरह से। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि देखिए एक बड़ा अच्छा गाना है, मुझे मराया कैरी का याद आता है, हीरो लाइज इन यू। यार बस मतलब इस पॉइंट पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा, वेलकम बैक जी। हमारे नेक्स्ट कॉलर हैं डॉक्टर हुदा साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं कराची से। जी जी जी। आपने अभी एक शो किया था रॉबिन हुड आर्मी पे। जी जी। एंड इट इज सो मोटिवेटिंग एंड सो इंस्पायरिंग टू सी यूथ डूइंग सच अ गुड जॉब, क्योंकि हम हमेशा अपनी यूथ को वो कहते रहते हैं कि तो इतनी खराब है, ये है, कोई काम नहीं करते, और लेकिन इतने अच्छा ये लोग इनिशिएटिव है इनका। Because I've been working in civil for some time and इतनी गुर्बत है कि बेचारे उनके अटेंडेंट्स जो हैं वो रोड पे बैठते हैं। जब हम कभी सोचते हैं कि चलो हम इनकी कोई इन्वेस्टिगेशन करवा लें तो उनके पास 10 रुपए भी नहीं होते इनकी जेब में। तो अगर इतनी उसमें अगर उनको कोई एक ये इतना भी उनको कोई बेनिफिट दे दे कि अगर उनको एक टाइम का खाना भी मिल जाए ना, ये उनके लिए बहुत बड़ी एक नेमत होती है। और हम खुद देखते थे कि लोग आके देते थे, लोग ब्लैंकेट्स और ये छोटी छोटी चीजें देते थे, लेकिन उनकी वो इतनी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जी, सॉल्व हो जाती थी। एंड सेकंड थिंग कि बिग शाउट आउट टू जरा हटके कि एटलीस्ट इतनी नेगेटिविटी में भी आपने एक पॉजिटिव चीज को शो किया, वरना हमारे सारे न्यूज चैनल्स हर वक्त इतनी नेगेटिविटी स्प्रेड कर देते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि मतलब करें क्या। लेकिन इतनी नेगेटिविटी में भी एटलीस्ट पीपल आर
some positive things that we can look up to, and we can even help them out in that. अच्छा डॉक्टर साहब, आप मेडिकल डॉक्टर हैं? जी, आई एम एन MBBS। अच्छा, तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया, एंड मुबशर एक्सीलेंट जॉब भी वहाँ पे आपने किया। और आपने देखा होगा कि मुबशर भाई ने अपने आप को कहीं इंसर्ट नहीं किया उस पूरे शो में कि भाई जो काम कर रहे हैं उनको ही करने दे। ये जो आपने बात की ना नेगेटिविटी की, ये आसान है, आसान इन द सेंस के बुरी खबर आपको ढूंढ लेगी, अच्छी खबरें आपको ढूंढनी पड़ती हैं। और ये मेडिकल डॉक्टर का सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि अनकरीब, एंड आई थिंक होपफुली हम प्लान कर रहे हैं कि 1 जनवरी को हम आपको एक ऐसे लोकल इदारे से मिलाएंगे जो वाकई लोगों की जिंदगियां तब्दील कर रहा है। मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूंगा, कोई और आइडिया चोरी ना कर ले। और लेकिन इनको मैं ज़रूर कहूँगा कि मुझे खुद इतनी उस दिन इंस्पिरेशन मिली वो बच्चों से मिल के कि मुझे ये लगा कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवाई है, और वो बच्चे जो कि इतने यंग हैं अगर ये काम कर रहे हैं तो हैट्स ऑफ टू देम। मैं खुद उस अभी तक ट्रांस से नहीं निकला हूँ, और अल्लाह करे हमारी नई नस्ल जो है वो हमारे लिए, हमारे मुल्क को एक अच्छी जगह लेकर के जाए। और उन्होंने खुद ये रास्ता चुना है, खुद फोकस्ड है वो लोग, बहुत अच्छी बात है। आई लव देम। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट कॉलर है, सॉरी, सलीम खान साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी, वहाँ की बात कर रहा हूँ कराची से। एक तो मुबशिर साहब, दरार साहब ने आपने कहा था ना, हेलो जी सुन रहा हूँ सर। हाँ, दरार साहब ने कहा था ना बाल कटाए, मैंने कहा बाल कटे तो कोई मसला नहीं, नाक नहीं कटना चाहिए। कोशिश वो भी ठीक ठाक लंबी, अगर थोड़ी सी कट गई तो फैसले का जी, तो मुझे बड़ा अफसोस भी हो रहा है। देखिए, इमरान खान का कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता कि मैं जनरल बात कह रहा हूँ आपको समझने के लिए। जी जी, देखिए, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी जो है ना वो रेमिटेंस है। अगर कोई बाहर से थोड़ा बहुत गलत भी लेकर आता है ना तो उसको एमनेस्टी दी जाती है कि पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। पाकिस्तान से बाहर ले जाने वाले को एमनेस्टी नहीं दी जाती। अगर कुछ गलत भी हुआ होता ना तब भी मैं कहता हूँ कि उन्हें एमनेस्टी मिलना चाहिए थी। तो दूसरी चीज ये कि मैं तो समझता हूँ कि मैं हर उस शख्स को ईमानदार समझता हूँ जो ये कह के भाई मुझ पे इल्जाम लगा दो, सबूत मैं दूंगा। इसलिए कि सबूत वो देगा तो फिर उसके पास कोई मसला नहीं है। अब मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब को मैं कभी नहीं कहता कि उनके साथ ज्यादती होना चाहिए, गलत है, लेकिन एक जो अदालत का फैसला आप छोड़ दीजिए, लेकिन मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ कि इसमें बेईमानी है कि आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, मनी ट्रेल आप क्यों नहीं दे दे रहे? मैंने मकान खरीदा हो तो मैं दे देता भाई, मैंने किस तरह से खरीदा? सलीम भाई, ये तो हमारे आपके गरीबों की बात है ना कि एक छोटी सी कोई ऐसी चीज है हमारे पास जिसका हम तो जेब से निकाल के, हमारे 200 रुपए निकलते हैं तो हमें पता लग जाता है, 100 रुपए ज्यादा निकल आए तो हम खुश हो जाते हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली सलीम साहब की बात काटनी पड़ी, शो का वक्त खत्म हुआ है, और अब हम मिलेंगे आपको इंशाल्लाह अगले हफ्ते, अगर सेहत और जिंदगी रही तो। क्यों पीर के दिन इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।